अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, खरीदो फरोख्त अर्थात खरीद बिक्री, व्यापार, व्यवसाय, सौदा, माल लेन देन का जो हमारे ये विषय चल रहा है, आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। और आज हम ये जानेंगे कि जो हमारी खरीद बिक्री जो है, जो सौदा हो रहा है, उसमें जो शर्त हमारा है या जो हमने खरीद बिक्री की है उसको भंग करने या बाकी रखने का अख्तियार, यानी कुछ ऐसे शर्त हैं अगर वो पाए जाएंगे तो जो खरीदने वाला या बेचने वाला जो भी आपस में जो सौदा और समझौता कर रहे हैं वो उस बैع को, उस सौदा को जो है, उस समझौता को वो लोग भंग कर सकते हैं और बाकी भी रख सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे ये है कि एक बैठक, एक मजलिस, एक ही जगह अगर बातचीत हो रही है लेन देन की, खरीदो फरोख्त की, तो खरीदने बेचने वाला तो सब कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लोग अलग नहीं हुए हैं, जुदा नहीं हुए हैं, अपने अपने घर नहीं गए हैं, तो वहाँ पे वो चाहें तो उस बैع को, उस समझौता को बाकी भी रख सकते हैं और चाहें तो वहीं पर उसको भंग भी कर सकते हैं। एक मजलिस के अंदर उनको ये अख्तियार है कि वो उसको भंग कर सकते हैं। अगर समझ में आया तो ले लिया, खरीद लिया, अगर समझ में नहीं आया तो वहीं पर उसको भंग कर सकते हैं। बेचने वाला व्यक्ति जो है उन पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, जो है ज़बरदस्ती जो है उनको माल वो नहीं सौंप सकता और ज़बरदस्ती नहीं बेच सकता, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बैयान बिल खियार मा लम यतफर्रका, अर्थात दो खरीद फरोख्त करने वाले, दो लोग आपस में खरीद बिक्री करने वाले व्यक्ति, उनको अख्तियार है, उनको अधिकार है, जब तक वो लोग अलग ना हुए हों, उस बैع को बाकी रखने का और उसको भंग करने का, उसको जो है छोड़ देने का, उसको तोड़ देने का। चाहें तो उस पर हस्ताक्षर कर दें, उस पर मुहर लगा दें, ठीक है ये जो है हमको मंजूर है ये सौदा, या चाहे तो उसको वहीं पर जो है छोड़ दें, उसको तर्क कर दें, उसको जो है भंग कर दें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, कहा फ़इन सदक़ा व बय्यना, अगर दोनों ने सच बोला, सही सही बात की और हर एक वस्तु को स्पष्ट रूप से खोल खोल करके बता दिया, कुछ भी गोप्य नहीं रखा, कुछ भी जो है छुपा करके नहीं रखा, बूरिका लहुमा फी बैइहिमा, तो उनके उस बैع में जो है बरकत होती है, उनके उस तिजारत में, उस व्यापार में, उस लेन देन में जो है लाभ होता है, उन्नति और प्रगति होती है। वह इन कतमा व कज़िबा, और अगर उन्होंने कुछ छुपा लिया, कुछ जो है गोप्य रखा, कुछ चीज़ें, कोई ऐब थी, त्रुटि थी, उसको नहीं बताया और झूठ बोला, मुहिक़त बरकत बैइहिमा, तो उनके उस बैع की, उस लेन देन की, उस समझौते की, उस तिजारत, उस व्यापार की बरकत जो है समाप्त कर दी जाती है, समेट दी जाती है, वो जो है ख़त्म कर दी जाती है। तो मेरे भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे तिजारत में, हमारे व्यापार में जो है वृद्धि हो, फ़ायदा हो, तो हमें चाहिए कि जो है हम साफ साफ बात करें, झूठ ना बोलें, धोखा ना दें, छल कपट ना करें और अच्छे तरीके से जो है हलाल तरीके से, पवित्र तरीके से जो है हम व्यापार और व्यवसाय करने का प्रयास करें। तो पहली शर्त मैंने क्या बताई कि एक बैठक में दोनों लोग हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले, तो उनको अख्तियार है जब तक वो वहाँ पर हैं। चाहे तो उस जो है उस सौदे को वो लोग कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, समझौता को फाइनल कर दें, स्वीकृति और जो है उसको स्वीकृति में लाएं अपने, और चाहे तो उसको वहीं पर वो भंग कर दें। दूसरे नंबर पे मेरे भाइयों ये है कि अगर दोनों ने किसी निश्चित समय के लिए कोई अवधि मुतय्यन कर दी, कोई निश्चित समय उन्होंने तोक दिया, तो जो है ये भी मान्य है, ये भी चलेबल है। कोई ख़ास अवधि जो उन्होंने कहा कि इस समय जो है हमारी ये बैع मुकम्मल हो जाएगी, मिसाल के तौर पे
कि ये मतलब सवारी मैं आपसे बेच रहा हूँ, लेकिन ये कुछ दिनों तक जो है मैं इसको अपने इस्तेमाल में रखूँगा, मैं इसको प्रयोग करूँगा। लेकिन एक शर्त यहाँ पे ये भी है कि उसमें कुछ गड़बड़ी, जिस वक़्त उन्होंने जो है उसमें जो किया था, समझौता किया था, वो वैसे ही होना। अगर उसमें कुछ फ़ॉल्ट हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो फिर खरीदने वाला व्यक्ति जो है उसको भंग कर सकता है। तो अगर ख़ास जो है मुद्दत के लिए जो है कुछ अगर ऐसा कर रहे हैं लोग कि भाई ठीक है, आपको मैं ये घर दे रहा हूँ, लेकिन 1 हफ़्ता मैं इस घर में रहूँगा, उसके बाद से फिर ये घर आपका हो जाएगा। तो ये नहीं, अगर इस तरह से उन्होंने कुछ निश्चित अवधि अगर तय कर दी है, तो जो है ये भी सही है, ये सही शर्त है। अगर दोनों ने इस पर जो है स्वीकृति की है, दोनों राज़ी हुए हैं, दोनों इस पर तैयार हैं, तो ये भी मान्य है, इसको भी स्वीकार किया जाएगा। और जब अवधि समाप्त हो जाएगी, फिर जो है वो लेन-देन जो है पूरा उनका फाइनल हो जाएगा। तो यानी निश्चित समय के लिए कोई शर्त अगर किसी ने लगाया है, तो ये सही है। अगर दोनों उस पर राज़ी हैं, तो दोनों उस पर जो है सहमत हैं तो, और अगर नहीं तो फिर ये जो है भंग हो जाएगा। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम, कि मुसलमान जो है वो अपने शर्तों पर होते हैं, अपने शर्तों पर कायम रहते हैं, और शर्तों को जो है उन्हें पूरा करना ये अनिवार्य है और ज़रूरी है। तो मेरे भाइयों, तीसरे नंबर पे जो है, अगर खरीदो फरोख्त लेन देन हम कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, और उसको हम भंग कर सकते हैं कैसे? जब उसमें धोखा पाया जाए, बेचने वाले व्यक्ति ने धोखा दिया है खरीदने वाले को, छल कपट से काम लिया है, तो उसको जो है उसको वो फस्क कर सकता है, आदमी उसको भंग कर सकता है। जैसे कि कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, किसी ने उसको बेचा, उसकी कीमत, उसका मूल्य सिर्फ 100 रुपये, और उसने उसको 500 में बेच दिया और महंगा करके बेच दिया, तो मेरे भाइयों ये सही नहीं है। अगर खरीदने वाला व्यक्ति ने खरीदा, फिर उसको पता चल गया कि इसको बहुत ज़्यादा धोखा हो गया इसमें, तो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हो गया है, तो फिर जो है उसको भंग वो आदमी कर सकता है। सही कीमत उसको मालूम नहीं थी, और जो है गलत तरीके से जो है उसको हस्तांतरण वो माल कराया गया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बायअ फकुल ला खलाब है, जब तुम खरीदो फरोख्त करो, जब तुम कोई चीज़ बेचो या खरीदो, तो ये कह दो कि धोखाधड़ी जो है इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, धोखा को, छल कपट को जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर छल कपट हो गया तो समझ लो कि ये जो है समझौता हमारा, इसको भंग कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, अगर मतलब इसमें यहाँ पर यह है कि अगर उसने मूल्य का कुछ पैसा वापस लौटा दिया, या कुछ जो जायद उसमें जो है वृद्धि की गई है उसको अगर लौटा करके समझौता किया गया, और अगर दोनों उससे प्रसन्न हो गए, दोनों उससे राज़ी हो गए, सही हो गए, सहमत हो गए, तो फिर ये सही है। वरना उस बैय को, उस जो है लेन देन को जो है वापस कर दिया जाएगा इस्लामी रूल से, इस्लामी नियम अनुसार। मेरे भाई, चौथे नंबर पे ये है कि कोई चीज़ आदमी छुपा करके रखे। तदलीस का मतलब ये है कि कोई चीज़ जो है छुपा दे, ऐब को छुपा दे, गोप्य रखे कोई चीज़, उसको ना बताए खरीदने वाले व्यक्ति को, तो ये भी सही नहीं है। जैसे कि गाय है या भैंस है, तो लोग क्या करते हैं, उसके थन में दूध को रोक देते हैं, और 2-3 समय का दूध रोक देते हैं, और जब उसको बेचते हैं तो खरीदने वाला समझता है कि इसके थन में बहुत ज़्यादा दूध है, तो उसको ज़्यादा मूल्य से उसको खरीद लेता है। फिर एक समय तो होता है, दूसरे समय फिर जो है उतना दूध उसमें नहीं मिलता है उसको, तो ये तो तदलीस ही हुआ ना, धोखा ही हुआ ना, छल कपट हुआ ना। तो अगर खरीदने वाले व्यक्ति इस ऐसे मामलात में जो है उसको अख्तियार है, उसको अधिकार है, वो चाहे तो उस जानवर को जो है वापस कर सकता है, वापस कर सकता है। अगर चाहे तो अपने पास रखे, और चाहे जो है वापस कर दे। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तसुरुल इबला वलल गनम, कि तुम लोग ऊंट और बकरी को उसके थन में जो है दूध रोक करके ना रखो। फरमाया फमन इब्ताअहा फहु बिखैरिन नज़रैन बअद अन यहलिबहा, जिसने खरीदा है तो उसको अख्तियार है, उसको अधिकार है दूहने के बाद, जब वो देखा कि नहीं पहले समय में तो इतना दूध आया, 20 लीटर आया, और दूसरे समय में सिर्फ 5 लीटर आ रहा है, तो ये सरासर धोखा हुआ, तो उसको अख्तियार है, इंशा अमसका व इंशा रद्दहा, अगर वो चाहे तो उस जानवर को अपने पास रखे, या चाहे तो उसके मालिक को उसे लौटा दे, अपना पैसा वापस ले ले, इस्लामी नियम अनुसार।
और उसके साथ एक सा यानी लगभग 3 किलो खजूर भी जो है या इसके जो है मुताबिक कोई गल्ला जो है वो लौटाए इसके मूल्य अनुसार, क्योंकि उसने 1-2 समय जो है फ़ायदा उठाया है, जो उसके दूध से फ़ायदा उठाया है। तो मेरे भाइयों, इससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना फरमाया, ये धोखा है। गाय के, भैंस के थन में दूध रख करके, जमा करके 2-3 समय का फिर उसको बेचना, ये जायज़ नहीं है इस्लामी नुक्ता नज़र से। इसी तरीके से कोई गाड़ी है, ऊपर से खूब अच्छे से चमका दिया, डेंट पेंट कर दिया, अंदर से उसका इंजन ख़राब है, देखने वाला को अच्छा लगे वो ख़रीद ले, फिर बाद में नहीं इसका तो मामला गड़बड़ है, तो फिर जो है वो उसको वापस कर सकता है, उसको जो है वो लौटा सकता है, ये उसके अख्तियार में है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अगर जो जिस माल पे, जिस सौदा पे लेन देन की बात चल रही है, अगर उसमें कोई कमी और त्रुटि पाई गई है, लेकिन खरीदने वाले या बेचने वाले व्यक्ति ने जो है उसको स्पष्ट रूप से नहीं बताया है, तो जिस आदमी ने खरीद लिया उसको अख्तियार है, चाहे तो वो अपने पास रखे या चाहे तो जो है उसको भंग कर दे, वो सामान, वो वस्तु जो है उसको लौटा दे जिससे खरीदा है, क्योंकि उसके अंदर ऐब थी, त्रुटि थी, कमी थी, लेकिन बेचने वाले व्यक्ति ने उसको नहीं बताया। इसी वजह से जो है जो ऐब है उसको बता देना चाहिए और उसी हिसाब से उसका मूल्य तोला जाएगा, उसी हिसाब से उसकी कीमत तय की जाएगी और उसी हिसाब से उसको बेचा जाएगा, ताकि किसी को भी धोखा ना हो, किसी को भी धोखा ना हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन बाअ मिन अखीहि बैअन फीहि ऐबुन इल्ला बय्यनहु लहू, यानी जो भी मुस्लिम व्यक्ति अपने मुसलमान भाई से कोई चीज़ बेचे और उसके अंदर ऐब हो, अगर वो ना बताए तो उसके लिए हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है कि वो उसको जो है छुपा कर रखे, उसको बताना ज़रूरी है। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि अपने भाई से कोई चीज़ वो बेचे जिसके अंदर ऐब हो, मगर एक ही उसको वो बता दे, स्पष्ट रूप से जो है उसके ऐब को, उसकी त्रुटि को जो है साफ करके जो है बता दे। मेरे भाइयों, इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है गोप्य रख के, छुपा करके जो है किसी चीज़ को नहीं बेचना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, कि जो व्यक्ति धोखा देता है वो हम में से नहीं है, वो मुस्लिम और मोमिन व्यक्ति नहीं हो सकता जो दूसरे को धोखा देता है, जो हम किसी को धोखा देता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला ज़ररा वला ज़रार, अर्थात खुद तुम हानि और नुकसानी से बचो, तुम्हें कोई नुकसानी ना हो, तुम्हें कोई नुकसान और घाटा ना हो, इससे बचो, और दूसरों को भी हानि नुकसानी पहुंचाने से बचो, दूसरों को भी क्षति पहुंचाने से बचो, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाने से जो है तुम बचो। तो हमें जो है इस पर अमल करना चाहिए हमेशा। मेरे भाई, उसी तरीके से एक शर्त और है जिससे हम बैअ को, उस लेन देन को, उस समझौता को भंग कर सकते हैं, वो ये है कि अगर उसके मूल्य में मतभेद हो जाए, उसके मूल्य में जो है मतभेद हो जाए, कीमत में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाए। जैसे कि कोई भी चीज़ थी, उसकी कीमत, उसका जो विवरण है, उसका जो गुणस्तर है, उसके बारे में बातचीत हुई, लेकिन यह है कि पता नहीं चल सका और बेचने वाले व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा वृद्धि करके जो है वो बताया और फिर बाद में नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है, तो जो खरीदने वाला व्यक्ति है या जो जिसको भी घाटा हुआ है, वो उसको अख्तियार है, चाहे तो अपने पास उस समझौता को बाकी रखे, उस सौदा को बाकी रखे, या तो उसको भंग कर दे, उसको जो है उस समझौता को जो है वो तोड़ दे, ये उसके अख्तियार में है। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इज़ा इख्तलफ़ल मुतबाइयान वस्सिलअतु क़ाइमा वला बय्यिनत लिअहदिहिमा तहालफ़ा, यानी मतलब ये है कि अगर दो लोग आपस में इख्तलाफ कर लें, दो खरीद और बेचने करने वाले, और जो है क्या कहते हैं, उसकी कीमत में, उसके मूल्य में जो है उनका मतभेद हो जा रहा है, तो मेरे भाइयों, उनको चाहिए कि वो उसको जो है साफ़ सुथरा कर लें और सही तरीके से जो है खरीदो फरोख्त करें, लेन देन करें, ताकि किसी को जो है कोई धोखा ना हो और किसी तरीके से किसी आदमी को जो है कोई नुकसान या कोई घाटा उसको ना हो। तो मेरे भाइयों, जो हम खरीदो फरोख्त करते हैं, इसका वास्तविक उद्देश्य ये है कि इंसान जो है धोखा से, इस छल कपट से, घाटा से, हानि नुकसानी से बचे, दूसरे को भी बचाए, पवित्र जो है भोजन खाए, हलाल रिस्क
जो है वो तलाश करे, खुद खाए, दूसरों को भी खिलाए, अपने परिवार को भी खिलाए और हर प्रकार के हराम चीज़ से इंसान बचे। तो जिस चीज़ में भी धोखा है या जिस चीज़ में किसी को नुकसान हो रहा है तो मेरे भाइयों हमको उससे बचना चाहिए। जिस चीज़ में फ़ायदा है अगरचे वो थोड़ा ही है, हमें उसको जो है अख्तियार करना चाहिए, ताकि जो है हमारी दुनिया भी बनी रहे और हमारी आखिरत भी बनी रहे और दोनों जहान में जो है हमें कामयाबी और सफलता प्राप्त हो सके। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।